अवैध रेत के तेज रफ्तार ट्रैक्टर व ई रिक्शा व ओवरलोड यात्री वाहनों पर कार्यवाही को लेकर युवाओं ने सौंपा ज्ञापन। छतरपुर जिले के लवकुशनगर में आज नगर के युवाओं ने लवकुशनगर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम महोदय को सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम से लवकुशनगर एसडीएम को अवगत कराते हुए बताया कि नगर में बालू के तेज रफ्तार ट्रैक्टर वैध या अवैध जो दिन में दौड़ रहे हैं वो दिन में न चले, क्योंकि इनकी रफ्तार से लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। वहीं ई रिक्शा वाहन बिना कोई सुरक्षा के ज्यादा मात्रा में स्कूली बच्चों को लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनमें सुरक्षा के इंतजाम हो। वहीं ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जो यात्री बसें हैं वो ओवरलोड चल रही है, इनके ऊपर कार्यवाही हो। मगर सवाल ये भी उठता है कि करोड़ों रुपयों से बना नया बस स्टैंड सिर्फ शराबियों का अड्डा बना है, मगर बसें नहीं जाती हैं बस स्टैंड पर। युवाओं ने कहा कि अगर ज्ञापन और इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर युवा उग्र आंदोलन कर सकते हैं, जिसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन होगा। राज इंडिया 18 के लिए क्षेत्रीय ब्यूरो अशोक सिंह भदौरिया, लवकुशनगर। आज नगर के युवाओं ने और नगर के प्रबुद्ध जिन्हों ने ज्ञापन एसडीएम साहब को कलेक्टर के जी के नाम सौंपा है। उसमें मुख्य विषय ये रखा है कि जो बालू के ट्रैक्टर हैं या अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं या बसें जो ओवरलोडेड रहती हैं, वो कृपया उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी वाहनों से विगत 2 दिनों में बालुओं से 2 निर्मम मौतें भी हुई हैं। तो यही निवेदन किया गया कि एक तो बालू का जो परिवहन होता है वो दिन के समय बंद रहे और वो रात्रि के समय हो। दूसरा, जो ई रिक्शा पे अवैध रूप से बच्चों को बैठाना है, स्कूली बच्चों को भारी मात्रा में बैठा लेते हैं, उस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। बसों में अधिक मात्रा में सवारी को भर लिया जाता है, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे यातायाती सुधेगा। दूसरा विषय सामाजिकता में ये आपको जाम की सुविधा जो बनी रहती, जाम बना रहता है, उसमें भी अपन को समाधान मिल जाएगा। तो यही था मेन, लेकिन मुख्य यही रहा कि बालू का जो अवैध परिवहन हो रहा है और बालू के अवैध ऐसे जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उनको चिन्हित कर या तो उन पर कार्रवाई की जाए या उनको दिन पे के समय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। तो हमारा यही प्रशासन से अनुरोध है कि ये एक छोटा सा युवाओं की तरफ से आवेदन दिया गया है और उनसे बताया गया कि आप 2-3 दिन या हफ्ते का समय लेके ऐसे परिवहन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करें। अन्यथा की स्थिति में फिर जो युवाओं से बन पड़ेगा, जो यहाँ के आम नागरिकों से बन पड़ेगा, वो करेंगे। उसका रूप उग्र भी हो सकता है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा।